बिस्मिल्लाह। आज का लेक्चर है पॉलिनॉमियल लॉन्ग डिवीजन। यानी अगर दो पॉलिनॉमियल हों उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था रैशनल फंक्शंस। यानी रैशनल फंक्शंस हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनॉमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल हो, तो उन दोनों की जो रेशो है उसको हम कहेंगे रैशनल फंक्शन। तो इसी तरह जो हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल है, तो अब हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे वो दोनों पॉलिनॉमियल को कंप्लीटली या रिमाइंडर जो भी आता है उसका। अब देखें कि लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल में सबसे पहले तो देखें तो ये एक पॉलिनॉमियल यहाँ पे दी गई है। ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। यानी ये एक पोलिनोमियल है और उसके बाद नीचे एक पोलिनोमियल है। द लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डिवाइजर। तो जो लॉन्ग पोलिनोमियल है वो हमारे पास क्या होगा, वो उसमें एक पार्ट उसका डिवाइज़र होगा। डिवाइज़र किसको कहेंगे, ये देखें, ये लिखा हो 2x+6। यानी इसका मतलब है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर है उसको हम लेते हैं डिवाइज़र के तौर पे। कोशेंट यानी इसको डिवाइड करने के बाद, यानी इस पे जब डिवाइड करेंगे, इस पे इसको डिवाइड करेंगे तो जितना वो डिवाइड होगा उसको हम कहेंगे कोशेंट। डिविडेंड यानी जो जिसके ऊपर डिवाइड हो रही होती है, यानी जो हम लॉन्ग डिवीजन के अंदर रखते हैं, डिवाइड होने वाली चीज़ को हम कहते हैं डिविडेंड। और उसके बाद रिमाइंडर के लॉन्ग डिवीजन के बाद आखिर में जो रह जाती है, जो भी पोलिनोमियल या कांस्टेंट जो भी रह जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। यानी कि ये जो ऊपर वाली है इसको क्या कहेंगे, डिविडेंड। और इसके नीचे ये जो हमारे पास है इसको हम कहेंगे डिवाइज़र। और जितना ये डिवाइड होगी उसको हम कहेंगे कोशेंट। और नीचे जो है हमारे पास ये क्या होगा, ये रिमाइंडर आएगा जो हम लॉन्ग डिवीजन के बाद, ये हम सारा प्रोसेस अभी देखेंगे कि किस तरह हम डिवाइड करते होते हैं। कुछ रूल्स हैं हमारे पास डिवीजन के हवाले से कि उनको देखते हैं कि डिवाइड कैसे करते होते हैं। सबसे पहले क्या है जी, अरेंज द टर्म्स ऑफ बोथ द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, यानी जो न्यूमरेटर में ऊपर पॉलिनॉमियल होती है उसको, एंड द डिवाइज़र जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसको हम कहते हैं डिवाइज़र इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। यानी कि जो डिविडेंड होगा और डिवाइज़र होगा, डिवीजन से पहले हम क्या करेंगे, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे बड़ी टर्म पे छोटी, फिर छोटी, इस तरह लिखते जाएंगे। आगे क्या, डिवाइड द फर्स्ट टर्म इन द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म इन द डिवाइज़र। यानी कि जो फर्स्ट टर्म डिविडेंड की है उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइज़र से। द रिजल्ट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट टर्म कोशेंट की आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द डिवाइज़र बाय द फर्स्ट टर्म इन द कोशेंट। फिर कोशेंट को हर डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारे रूल आगे हम देखते जाएंगे कि किस तरह। राइट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट बीनीथ द डिविडेंड विद लाइक टर्म्स लाइंड अप। तो जो डिविडेंड जो एक जैसी टर्म्स है वो एक दूसरे के नीचे लिखते जाते हैं। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्रिंग डाउन, फिर नेक्स्ट टर्म हम बाद में ले आते हैं और फिर उसको नेक्स्ट रिमाइंडर बना के फिर नया डिविडेंड लेते हैं। यूज दिस न्यू एक्सप्रेशन एज द डिविडेंड एंड रिपीट दिस प्रोसेस until द रिमाइंडर कैन नो लॉन्गर बी डिवाइडेड। यानी ये सारा प्रोसेस करते जाते हैं यहाँ तक कि आखिर में जो रिमाइंडर बचे वो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द कोशेंट बाय द डिवाइजर टू गेट द डिविडेंड। यानी अगर चेक करना हो तो जो कोशेंट है, अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो कोशेंट को जो डिवाइज़र है उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए डिविडेंड का। अब हम देखते हैं कि ये डिवीजन हम करते कैसे हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं जी। सपोज ये हमारे पास पोलिनोमियल
दो पोलिनोमियल हैं, यानी रैशनल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। ऊपर देखें तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, नीचे देखें तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। अब इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं कि कैसे हम डिवाइड करेंगे इसको। अब देखें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड है उसको हमने डिवीजन के अंदर लिख दिया, और उसके बाद जो डिवाइज़र है वो बाहर लिख दिया। सबसे पहले तो ये नहीं, बल्कि पहला रूल हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि बोथ डिविडेंड एंड डिवाइज़र इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो ये देखें कि ये तो पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, डिवाइड द फर्स्ट टर्म इन द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म इन द डिवाइज़र। डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 2x स्क्वायर, और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है x। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे पहले। कैसे कि 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x हो गया, जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये x पावर 2 है तो एक कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 2x। यानी जब इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 2x। तो ये हमारे पास 2x आ गया कोफिशिएंट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 2x आया है, जो इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने से आया, इसको हम इधर लिख देंगे 2x। ये हमने लिख दिया। सेकंड स्टेप ये हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसको इस पे डिवाइड किया तो वो आंसर निकाला। सेकंड स्टेप क्या है कि ये जो आंसर है ये हमने ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो 2x है, ये जो ऊपर लिखा है, इसको जो हमारे पास डिवाइज़र है पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पूरे डिवाइज़र, ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो ब्राउन में लिखा हुआ है, ये साइड पे रफ पे है, असल हमारे पास ये है। तो 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x आ गया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन से इसको इससे मल्टीप्लिकेशन से आंसर आया, उसको हमने इधर लिख दिया। 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर लिख दिया, और 7x के नीचे माइनस 6x लिख दिया। जो ये रिजल्ट है ये नीचे लिख दिया, यानी लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बजाय माइनस इस तरह करेंगे कि साइन चेंज कर देंगे माइनस करने के लिए, क्योंकि दिस माइनस दिस तो वो माइनस साइन चेंज कर रहा होता है। तो इसका माइनस साइन है, इसके नीचे प्लस साइन लिख दें, इसका वैसे प्लस साइन है, इसके नीचे माइनस साइन लिख दें। तो जब हम यहाँ इस तरह माइनस लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 आ गया। अब माइनस माइनस या इधर ऐसे लिख दें तो या इधर प्लस साइन लिख दें तो इसका भी प्लस साइन हो जाएगा, इसका भी प्लस साइन है, तो दोनों एक जैसे साइन है तो ऐड हो जाएंगे, ये 13x आ जाएगा। ये 13x रिजल्ट आ गया। अब इसको माइनस करने से, अब उसके बाद क्या किया, फिर हमने क्या किया कि ये जो बाकी टर्म रह गई है -4, इसको नीचे ले आए। -4 को जब नीचे ले आए तो ये आ गया 13x माइनस 4। अब 13x माइनस 4 देखिए, ये पोलिनोमियल डिग्री 1 की है और ये भी पोलिनोमियल डिग्री 1 की है। तो जब तक इसकी डिग्री कम नहीं होती उस वक्त तक इसको डिवाइड करते जाते हैं। तो ये 13x माइनस 4 जो है ये हमारे पास, यानी ये आ गया मल्टीप्लाई हो, अभी डिवाइड होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी ये जो फर्स्ट टर्म है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है। तो फिर हमने डिवाइड किया, यानी 13x को x ये डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल, तो 13 आ गया। अब 13 जब आंसर आया तो ये जो 13 है, फिर हम क्या करेंगे, फिर कोशेंट की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो फिर हमने क्या किया कि +13 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब यहाँ पे लिख दिया +13 को, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्या कि ये जो 13 है, ये जो +13 है, उसको डिवाइज़र पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इस 13 को फिर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13x माइनस 39। अब फिर ये जो रिजल्ट आया 13x माइनस 39, इसको इसके नीचे लिख देंगे, यानी x वाली को x वाली के नीचे और कांस्टेंट को कांस्टेंट वाली के नीचे लिख देंगे। जब ये नीचे लिख दिया हमने, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन लिख दिया तो 13x माइनस 13x 0। अब ये -4 है और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए +39 आ जाएगा। अब ये साइन -4 है, ये है, ये +39 है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर इसका सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 35। और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का आता है तो बड़ा नंबर क्या होगा, ये वाला है, तो उसका बड़ा नंबर प्लस है साइन, तो ये 35 आ गया। अब ये एक्स में है, ये एक्स के बगैर है, तो ये आप देखें कि ये स्मॉलर टर्म मज़ीद अब डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास फिर डिवीजन में आ गया, इसको हम कहेंगे कोशेंट, और ये जो बाकी बच गया इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह हम एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल पे डिवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद इसी तरह ये देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, -y² + 2y³ + 25 × y-3। अब इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। ये तो पहले लिखा हुआ है तो इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे कैसे, 2y³ लिख दिया, फिर -y² लिख दिया, प्लस अब y यहाँ से मिसिंग है क्योंकि y की पावर 3, फिर y पावर 2, फिर y पावर 1, फिर y पावर 0। तो y पावर 1 की जगह पे 0y हम लिख देंगे, 0y + 25। अब जब ये लिख दिया तो फिर हम डिवीजन में लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में इसको लिख देंगे। जब लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में इसको लिख दिया, अब फिर वही प्रोसेस सारा रिपीट करेंगे। कैसे, वो जो हमने लिखा था, सबसे पहला स्टेप क्या था कि ये 2y³ को हम y पे डिवाइड करेंगे। जब 2y³ को y पे डिवाइड करेंगे, जिस तरह पहले प्रोसेस करते आए हैं, तो वो y² 2y² आ जाएगा। फिर 2y² को इधर लिखेंगे, जब 2y² को इधर लिख दिया, फिर क्या करेंगे, फिर 2y² को y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके नीचे लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2y³ -2y³ कैंसिल होगी और माइनस माइनस प्लस आ गया। ये -y² है और ये +6y² है, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 5y²। प्लस ऊपर से ये 0y जो अपने पास से लिखा था प्लस 0y लिख दिया। अब फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि 5y² को डिवाइड करेंगे y पे। जब 5y² को y पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5y आ जाएगा, वो इधर लिख दिया प्लस 5y। अब फिर क्या करेंगे कि 5y को पूरे y-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जी 5y² - 15y। तो वो जो 5y² - 15y, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5y² और 5y² कैंसिल हो गए। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 15y 15 + 0y 15y रह गया और प्लस आगे 25 नीचे साथ लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, इस 15y को y पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, वो प्लस 15 इधर लिख दिया। अब प्लस 15 को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15y - 45, वो इधर लिख दिया हमने। जब इधर लिख दिया फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन बाहर लगा दिया, तो 15y - 15y ये तो 0 हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस 25 45, ये कितना आ गया, ये 70 आ गया। तो इस तरह ये 70 इसका रिमाइंडर आ गया और ये कोशेंट आ गया इसका। उसके बाद अब देखें कि राइट द फाइनल आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा कि जो ये जो है पहले क्वेश्चन सारा लिख दिया, प्लस उसके बाद रिमाइंडर जो बाकी बचा था, आप देखें ये पहले क्वेश्चन लिख दिया सारा, प्लस उसके बाद रिमाइंडर लिख दिया। एक और क्वेश्चन है जिसमें हम दो पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। 15x² + 8x - 12 डिवाइडेड बाई 3x + 1। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है कि जो डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों होते हैं उसको देखना होता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि वो डिसेंडिंग फॉर्म में है कि नहीं है। तो अगर कोई कोफिशिएंट बीच में मिसिंग हो तो फिर उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके वो लिख देते हैं। तो आप देखें ये
डिविडेंड देखें तो ये एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 0 है, तो एक्स पावर पूरे हैं, तो इसमें कोई नई टर्म ज़ीरो के साथ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डिवीजन के लिए क्या करेंगे कि हम जो डिविडेंड है वो इसी तरह वो डिवीजन के अंदर रखेंगे और 3x+1 बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर फिर रिपीट करेंगे कि ये है 15x² जो पहली टर्म है, और जो डिवाइज़र की पहली टर्म है 3x, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब 15x² को डिवाइड करेंगे 3x पे, तो 3 5 ज़ार 15 और x और ये 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 5x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, वो जो 5x आया था 5x को सेकंड स्टेप में इधर लिख देंगे। जब इधर लिख दिया तो फिर क्या करेंगे कि 5x को इस पूरे 3x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 15x² + 5x। फिर नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। अब इसका साइन जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो +8x - 5x कितना आ जाएगा +3x। फिर -12 ऊपर से लिखा। अब उसके बाद ये है 3x और इधर भी 3x है, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो +1 इधर लिख देंगे। तो +1 को फिर पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, या पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x+1 आ जाएगा। तो 3x+1 फिर जब हम साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये 3x - 3x ये कैंसिल हो गए, -12 और ये आ जाएगा -1 और ये -13 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब -13 ये, क्योंकि ये पोलिनोमियल डिग्री 0 की रह गई और ये पोलिनोमियल डिग्री 1 की है, तो अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब आंसर लिखेंगे कैसे। आंसर लिखने का क्या तरीका होता है कि पहले हम कोशेंट लिखते हैं 5x+1 माइनस फिर 13 डिवाइडेड बाई 3x+1। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे, पहले कोशेंट फिर प्लस जो हमारा रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय जो डिवाइज़र है वो लिख दें। आगे एक और क्वेश्चन है कि ये भी उसी तरह ही है बिल्कुल। अगर आप देखें तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है, और अगर दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 और एक्स पावर 0, तो ये पहले ही ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह डिवाइज़र डिविडेंड अंदर रखेंगे और डिवाइज़र बाहर रखेंगे, तो उसी तरह एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। जब एक्स, तो एक्स आएगा आंसर, तो एक्स को इधर लिख देंगे। फिर अगला स्टेप क्या होता है कि एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x² - 3x। फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x² कैंसिल, तो ये +5x और ये +3x, ये आ गया 8x और -28। अब 8x है और ये x है, जब डिवाइड करेंगे 8x को x पे तो 8 आ जाएगा, उसको इधर लिख देंगे +8। तो अब +8 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 से, तो क्या आ जाएगा 8x - 24। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 8x - 8x कैंसिल, और ये माइनस माइनस +24 आ गया, ये -28 है, ये +24 है, तो -4 आ गया। अब -4 रिमाइंडर आ गया। फिर इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले कोशेंट x+8 -4 डिवाइडेड बाई x - 3। तो इस तरह इसका आंसर ये लिख देंगे। आगे हम देखें तो आगे एक फ्रैक्शन वाला आ गया है कि फ्रैक्शन में किस तरह करनी है। सबसे पहले देखें कि 4x³ - 3x² + 3x। अब जब 4x³ को डिवाइड करेंगे 2x² पे तो ये कितना आएगा जी 2x आएगा। उस 2x को इधर लिख देंगे। फिर 2x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x³ + 2x। अब 2x आता है तो वो इधर नहीं लिखेंगे, बल्कि वो x के नीचे लिखेंगे, तो उधर 0x² लिख देंगे। तो एक तो मेथड हमने पहले पढ़ा है माइनस करने का कि क्या करें कि माइनस ब्रैकेट से बाहर पूरा माइनस लिख दें, या दूसरा मेथड क्या होता है
सब्ट्रैक्ट करने का कि हर किसी का साइन चेंज कर दें। अब इसका साइन प्लस है, नीचे साइन माइनस लिख दिया। इसका साइन इधर माइनस है तो इधर हम प्लस लिख देंगे। ये गलती से माइनस लिखा गया, प्लस लिखेंगे। इधर साइन प्लस है तो ये माइनस लिख देंगे। अब 4x³ माइनस 4x³ कैंसिल, तो ये तो जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस 3x² आ गया, प्लस 3x और माइनस 2x प्लस x आ गया। अब उसके बाद अब देखें, ये 2x² है और ये 3x² है। अब 3x² को जब डिवाइड करेंगे 2x² पे तो ये कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, और साथ माइनस साइन के साथ है तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो माइनस 3/2 इधर लिखेंगे। जब माइनस 3/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म से, तो पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओबियस माइनस 3x² आ जाएगा। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3/2। अब 3/2 x के बगैर है तो फिर इधर 0x लिख दिया और इधर 3/2 माइनस के साथ लिख दिया। जब साइन चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस x बाहर आ गया और प्लस 3/2। अब ये सेकंड डिग्री है डिवाइजर, और ये फर्स्ट डिग्री आ गई तो ये रिमाइंडर आ गया, क्योंकि मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3/2 फिर प्लस x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 1। तो इस तरह इसका आंसर लिख देंगे, या इस तरह क्वोशंट ये है और रिमाइंडर ये है, इस तरह भी लिखा जा सकता है नीचे। उसके बाद आप देखें, ये पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे 24a² प्लस 48a प्लस 2 और 6a प्लस 12, उसी तरह 24a² को डिवाइड करेंगे 6a पे तो ये 4 आ जाएगा, 4a आ जाएगा। 4a इधर लिखेंगे तो जब 4a को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24a² प्लस 48a आ गया। अब साइन चेंज करेंगे, इधर माइनस और इधर माइनस, और फिर ये कैंसिल आउट हो गए और ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो +2 आ गया और 2 रिमाइंडर के तौर पे आ गया। क्यों, क्योंकि बाकी ये पूरा ख़त्म हो गया और ये फर्स्ट डिग्री ए में है और ये कांस्टेंट है, तो ये 2 रिमाइंडर आ गया और क्वोशंट आ गया 4a। इसी तरह ये पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है, ये फर्स्ट डिग्री है। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, अब ये देखें, ये 2x है, ये x³ है, तो x³ को जब 2x पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2x²। तो 1/2x² इधर लिख देंगे। अब 1/2x² को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1/2x² 2x, ये x³ आ गया, और 1/2x² प्लस 1 कितना आ गया, 1/2x²। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है प्लस आएगा, यहाँ पे फिर साइन चेंज करेंगे तो नीचे माइनस आएगा। इधर माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो फिर उसके बाद ये -x² है, -1/2x² है, साइन चेंज करने के बाद तो ये आ गया -3/2x², फिर प्लस x और -1 ऊपर से लिख दिया। अब ये -3/2x² है, ये 2x है, तो -3/2x² पे डिवाइड करेंगे जब 2x, तो 2 ये भी नीचे आ जाएगा, तो -3/4x आ जाएगा। तो -3/4 इधर लिखेंगे। जब -3/4 इधर लिखेंगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/2x² आ गया। सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/4x आ गया। अब जब -3/4x आ गया, जब साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस हो गया, इसका प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गए और ये 1 + 3/4 ये आ जाएगा 7/4x और -1 आ गया। अब फिर 7/4x को जब डिवाइड करेंगे 2x पे तो ये 7/8 आ जाएगा। x एक कैंसिल हो जाएगा तो 7/8 इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा 7/4x प्लस 7/8x। 7/8 यहाँ पे x नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 7/8 ही आएगा। तो 7/8, अब 7/4x और 7/4x माइनस लिखा तो ये कैंसिल आउट हो गए, और उसके बाद -1 और यहाँ पे ये साइन चेंज करेंगे, ये भी -1, यानी -1 और -7/8। और ये x मैंने बताया कि ये x नहीं लिखेंगे, क्यों, ये गलती से लिखा गया, +7/8 + 1 आता ही 7/8 है,
ये x नहीं आता। तो -1 -7/8 कितना आ गया, -15/8। तो अब इसका रिमाइंडर आ गया -15/8 और कोशेंट आ गया 1/2x² -3/4x प्लस 7/8। अब इसी तरह ये पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में देखें तो इधर हमारे पास ये आ जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया इसका, ये फैक्टर आ गया इसका। ये एक्स स्क्वेयर को पहले एक्स पे डिवाइड करें तो एक्स टाइम आएगा, तो फिर एक्स स्क्वेयर, फिर -2x, और फिर जब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, नीचे साइन लिख दें। मैंने आपको बताया कि दो तरीके हैं सब्ट्रैक्ट करने के, या तो ये पूरी ब्रैकेट लगा के बाहर साइन चेंज माइनस लगा दें, या हर किसी का जो ऊपर वाला साइन है उसके नीचे साइन चेंज करके लिख दें, फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें। इस तरह ये एक और क्वेश्चन है जिसमें पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन। आप देखें यहाँ पे बेहतर ये है कि ये स्पेस छोड़ने के यहाँ पे लिखा जाए, क्योंकि एक्स स्क्वेयर यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखा जाए +0x², फिर इजी हो जाएगा हर टर्म नीचे लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +0x² लिख के, तो ये पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बेहतर ये है कि जो भी मिसिंग टर्म होती है, अब जब उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं तो जो भी मिसिंग टर्म होती है उस मिसिंग टर्म की जगह पे 0 और 7x जितनी भी पावर का उसके साथ आ रहा होता है वो मल्टीप्लाई करके लिख लें। फिर उसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है जी इसी तरह। अब ये साइन चेंज हुआ है, तो साइन चेंज इधर थोड़ा सा नीचे करके लिखें ताकि पता हो कि इसका साइन ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ये डायरेक्ट साइन लिखे गए हैं तो डायरेक्ट साइन से नहीं समझ आती है इधर, तो पहले वो साइन लिखा करें जो साइन आ रहा होता है, फिर उसके नीचे दूसरा साइन चेंज करके लिखें, फिर उसके बाद प्लस माइनस करें। उसके बाद अब देखें ये भी पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में, अब ये डायरेक्ट साइन ये चेंज करके लिख दिया गया है, तो डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले जो साइन आ रहा है वो लिखना है, फिर उसके नीचे वो दूसरा साइन लिख दें, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करें और आगे प्रोसीड करें, तो इसका रिमाइंडर ये 0 आ गया हमारे पास। एक और क्वेश्चन है, इसमें भी यही मेथड है कि ये माइनस, क्योंकि ये वैसे उस तरह ठीक है कि साइन चेंज करके लिख दिया गया है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही हमने करना होता है, लेकिन कई दफ़ा बंदा इस तरह लिखते हुए भूल जाता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले जो साइन आ रहा है वो लिखें, उसके नीचे साइन जो है वो चेंज करके लिखें ताकि कंफर्म हो जाए और फिर इजीली वो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सके। इस तरह ये पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन आप देखें, इसमें अगर आप देखें तो एक्स पावर 3 है, फिर 2 भी कोई नहीं है, 1 भी कोई नहीं है, और फिर एक्स पावर 27 यानी एक्स पावर 0 है। तो फिर क्या किया गया है, एक्स स्क्वेयर की जगह पे 0x² लिख दिया गया है, एक्स की जगह पे 0x लिख दिया गया है, फिर पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन ये स्टार्ट की और फिर डिवाइड करते हुए यहाँ पे 0 आ गया। और इसी तरह यहाँ पे देखें, ये डिवाइड करने से आंसर आगे 0 आ गया इसका। ये एक और क्वेश्चन है पी वेरिएबल में, इसमें भी देखें ये डिवाइड करने से ये आंसर रिमाइंडर इसका 44 आ रहा है। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें, तो ये मैंने बताया कि ये साइन पहले वही लिखा करें, फिर उसके बाद साइन चेंज करके लिखें, तो फिर समझ आएगी। इसी तरह ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखें एक्स मिसिंग था तो उसकी जगह पे 0x लिख दिए, 0x जब लिख दिया गया तो आगे उसी तरह प्रोसीड करते गए हैं और आखिर में रिमाइंडर 5 आ गया। ये एक और क्वेश्चन है जी जिसमें y-3 और ये वो ये 70 डिवाइड होगा, ये फाइनल आंसर। और इसमें देखिए 4 डिग्री पोलिनोमियल है जो लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड की गई है और आखिर में ये 0 आ गया। तो 0 रिमाइंडर आने का मतलब ये होता है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया।
अब पूरा पूरा जब डिवाइड हो जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। अब इसमें भी देखें कि तो ये पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन में वही पहले वाला मेथड के साइन इधर माइनस माइनस करके तो आखिर में ये पूरा सॉल्व किया गया है। तो इस तरह ये उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी देखें कि ये पोलिनोमियल डिवाइड हो के और रिमाइंडर ज़ीरो दिया। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें ये स्पेस छोड़ दी गई है, बेहतर ये है कि आप एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 एक्स स्क्वायर लिख दें। ज़रा ये एक और क्वेश्चन है जी, इसमें ये आखिर में आंसर इसका ज़ीरो रिमाइंडर है, इसका मतलब एक्स माइनस थ्री इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ये एक और क्वेश्चन है और इसमें देखिए डायरेक्ट वो साइन चेंज करके लिखे गए हैं, लेकिन मैंने बताया कि डायरेक्ट नहीं लिखने, पहले वही साइन लिखना है जो आ रहा हो, फिर उसके बाद साइन आगे करना। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आगे आंसर लिखे हुए हैं, ये खुद सॉल्व करने और फिर देखना है कि वाकई इसका कोशेंट ये बन रहा है, यानी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं और कोशेंट यही आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज के तौर पे। ये आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है जी, रिमाइंडर इसका आ गया ज़ीरो। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसका आगे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है और उसी तरह ये फिर डिवाइड हुआ है और उसमें ये कोशेंट आ गया और उसका ये रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे ये मिसिंग है, ये स्पेस दी हुई है, तो बेहतर ये है कि आप प्लस 0 एक्स स्क्वेयर यहाँ पे